सिंदूर मांग में 2 चुटकी सिंदूर। एक पवित्र सुहागन की ताकत को पूरी दुनिया जान भी चुकी है और मान भी चुकी है। और आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि एक सुहागन के सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। सच तो ये है कि तुम भी उसके मंगलसूत्र और मांग में भरे 2 चुटकी सिंदूर से डरते। ठीक है, आज तुम्हें हम एक आखिरी मौका देते हैं। हमारे पति के शरीर को छोड़ के खुद को बचा लो। 10 तक गिनेंगे हम। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम हमारे पति के शरीर को छोड़ के चले जाओ यहां से। 1। आखिरी मौका देता हूं मैं तुझे, चली जा यहां से, नहीं तो तेरे पति की जान ले लूंगा मैं। 6, 7। आज ये ब्रह्म राक्षस है सिर्फ अपने सुहाग को ही नहीं बचाएगी, बल्कि आज ये तुझसे अपने पति को छीन लेगी। देख लेना तू। मैं ये होने नहीं दूंगी। तू देख ला। रिद्धि, रिद्धि। 10। छोड़ दो हमारे पति के शरीर को। ये दुनिया, ये शरीर तुम जैसे बुरे राक्षसों के लिए नहीं है। छोड़ो उन्हें, छोड़ दो उनके शरीर को। हमने कहा छोड़ो। नहीं, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ना होगा। छोड़ो हमारे पति के शरीर को, छोड़ो। बोलो, छोड़ोगे हमारे पति के शरीर को? बोलो, छोड़ोगे या नहीं? मैं कहा बोलो, बोलो। छोड़ दूंगा। पकड़ लो इन्हें। क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। हमने क्या गुनाह किया? छोड़ो हमें। 1 मिनट, 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ किसने बुलाया है? मैंने बुलाया है इन्हें तात्या। ये सिद्धि, ये अपने पागलपन के चक्कर में मेरे पति को तकलीफ पहुंचाए जा रही है। एक्चुअली ये मुझसे जलती है क्योंकि विनायक ने इसे छोड़कर मुझसे शादी की, इसीलिए मेरे पति से बदला ले रही। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी तात्या। रिद्धि, प्लीज मुझे बचा लो रिद्धि। मैं तुमसे दूर होके नहीं जी सकता। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस चीज से मुझे बचा लो मुझे। लेकिन क्षमा कीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों ने आपका समय व्यर्थ में नष्ट किया है। यह हमारा पारिवारिक मामला है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई स्वयं आपकी आंखों के सामने है। आप यहाँ से चले जाइए। क्षमा कीजिए। ऐसे कैसे चले जाएंगे माता जी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सिद्धि जी अपने पति पर टॉर्चर कर रही थी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी सिद्धि बिटिया पूजा कर रही थी हमारे पोते वीनू की जान बचाने के लिए। पूजा? ऐसी कौन सी पूजा है? अरे वो क्यों किया तुमने ऐसा रिद्धि? क्यों किया ऐसा? मैंने क्यों किया? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हो? क्यों तकलीफ पहुंचा रही हो? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्या चाहती हो तुम? क्यों विनायक पे जादू टोना करके मुझसे छीनना चाहती हो तुम? बोलो, क्यों कर रही हो? देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अपने घर का मामला घर में ही सुलझाइए तो बेहतर होगा। अगर दोबारा हमारे पास कंप्लेंट आई तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और सिद्धि, आप ये सच मान क्यों नहीं लेती कि आपके पति ने आपको छोड़ दिया? अगर दोबारा ऐसी ऊट-पटांग हरकत की ना तो मैं समझाऊंगा नहीं, सीधे जेल में डाल दूंगा। समझ गई आप?
इंस्पेक्टर साहब आप शिव शिव शिव। बड़ी मुश्किल से तेरे पति के शरीर को पाया है मैंने। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। आज से ठीक 7 दिन के बाद मैं तेरे पति के शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगा और पूरे तरीके से हासिल कर दूंगा उसके शरीर को। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्म भस्माय स्वाहा। चंद्रिका जी, ये क्या किया बेवकूफ लड़की? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था जो तूने मेरी पूजा भंग कर दी? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी, पर तुम वो पूजा पाठ हवन जो भी कुछ करती हो ना, वो करके बस किसी भी तरीके से मेरे पति के अंदर से ब्रह्म राक्षस को निकाल दो बस। काम कठिन है, कर पाओगी तुम? विनायक के लिए कुछ भी कर लूंगी। तो फिर ठीक है, इस सिंदूर के ढेर से मुट्ठी भर सिंदूर उठा ले। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी है? पति को बचाना है ना, तो आगे बढ़, उठा मुट्ठी भर सिंदूर यहाँ से। क्या मिलाया है तुमने इसमें? मेरा हाथ बहुत जल रहा है। इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है बेवकूफ लड़की। ये तो सिंदूर का तेज है जिसे तू बर्दाश्त नहीं कर सके। सिर्फ एक पवित्र सुहागन ही सिंदूर के तेज को संभाल सकती है। मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई इस ब्रह्म राक्षस का सामना कर सकता है तो वो है एक पवित्र सुहागन स्त्री। सिंदूर से तेरा हाथ जलने का मतलब ये है तू पवित्र सुहागन नहीं है। सुहागन के नाम पर कलंक है तू। जा, चली जा यहाँ से। कलंक मैं नहीं, कलंक तुम हो अपनी विद्या के नाम पर। तुम कोई तांत्रिक नहीं, पाखंडी हो। अरे मैं तुम्हारे पास आई थी कि मैं विनायक को अपने वश में करने के लिए पूजा करा सकूं, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम ही ने कोई उल्टी सीधी पूजा करके उसके अंदर एक ब्रह्म राक्षस को जगा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, फिर हाथ उठाया तुमने मुझसे? जब छोटे तमीज और लिहाज भूल जाते हैं तो बड़ों को हिम्मत करनी पड़ती है। शर्म नहीं आई चंद्रिका जी के साथ इस तरीके का बर्ताव करते हो? मानते हैं कि उनसे गलती हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटे बड़े का लिहाज भूल जाओगी। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि तुम विनायक को मुझसे यहाँ छीनने के लिए आई हो, ये साबित करने के लिए आई हो कि तुम विनायक की पत्नी हो? पर ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे इरादों पर तुम्हें कामयाब होने नहीं दूंगी। तुमने एक शब्द और बोला ना तो फिर से थप्पड़ लगाएंगे। वहां विनायक की जान खतरे में और तुम्हें ये सब सोच रहे। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से विनायक इस हालत में है। विनायक को बचाना बहुत जरूरी है और हम विनायक को ब्रह्म राक्षस से मुक्त करा के रहेंगे, और ऐसा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। आपकी जगह चंद्रिका जी, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते। प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारे पति को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त कराने का कोई उपाय बताइए। हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। तो उठा इस थाली में से मुट्ठी भर सिंदूर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तू ही है वो पवित्र सुहागन जो ब्रह्म राक्षस को हरा सकती है। तू ही है जो उस शैतान को अपने पति के शरीर से निकाल सकती है।
जिस बुरी आत्मा को युगों युगों तक मोक्ष नहीं मिलता, वो आत्मा बनती है ब्रह्म राक्षस। जिस आत्मा के अंदर सैकड़ों राक्षसों की शक्तियां समाहित होती है, वो आत्मा बनती है ब्रह्म राक्षस। वो ब्रह्म राक्षस जिसे हराना असंभव हो जाता, वो ब्रह्म राक्षस जिसे कोई भी वश में नहीं कर सकता। मोह, माया, भावना, करुणा, भय, इन सब से दूर होता है ब्रह्म राक्षस। ये एक ऐसे इंसान की आत्मा होती है जिसे लगातार 7 जन्मों तक प्यार में धोखा मिला होता है, प्यार में, रिश्तों में, विवाह में। इसीलिए ये ब्रह्म राक्षस सिंदूर, मंगलसूत्र और सुहाग की हर निशानी से नफरत करता है। हर सुहागन को ढूंढकर मार डालना चाहता है। एक ब्रह्म राक्षस का बदला होता है ऐसे बंधनों को तोड़ना। ये उसे और शक्तिशाली बनाता है। अपना बदला पूरा करने के लिए तुम्हारे पति के शरीर को इसने वश में किया है। लेकिन चंद्रिका जी, वो ब्रह्म राक्षस मंगलसूत्र और सिंदूर से इतना डरता क्यों? क्योंकि उसे डर होता है कि ऐसी ही औरतें उसे रोक सकती है। ऐसी औरत के सुहाग को मिटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, जो अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता हो, और इसीलिए उसने तुम्हारे पति को चुना है। लेकिन चंद्रिका जी, कोई तो उपाय होगा ना हमारे पति को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त कराने का? कैसे बचाएंगे हम अपने पति को? असंभव के बराबर है ये काम, लेकिन एक तरीका है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। उसमें भी तुम्हारा सफल होना या ना होना वो तुम्हारी किस्मत और भगवान के हाथ में है। इस ब्रह्म राक्षस का सामना करना मतलब मौत का सामना करने के बराबर है। कर पाओगी तुम? अपने पति को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त कराने के लिए हम 100 बार मरने को तैयार हैं। अपने शरीर का एक एक बूंद न्यौछावर करने को तैयार हैं। हमें कसम है अपने मांग में भरे इस 2 चुटकी सिंदूर की, अपने सुहाग की, अपने मंगलसूत्र की। हम अपने सुहाग को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त करा के रहेंगे। कुछ नहीं कर पाएगी तू पवित्र सुहागन। मेरे पास तेरा हर वार, हर चाल का सामना करने के लिए तैयार हूं। इस बार लड़ाई आर पार की होगी। विनायक, बहुत दिनों से खाने में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो सोचा आज आपके लिए अपने हाथों से कुछ खास बना दे। कहीं इसमें भी तो तुम्हारी कोई चाल नहीं? आप तो बहुत शक्तिशाली हैं, एक मामूली औरत से डर गए। अगर आप सच में शक्तिशाली हैं तो तैयार रहिएगा। ठीक 12 बजे हम 56 भोग के साथ आएंगे। ठीक 12 बजे। ये खाना हमने अपने हाथों से बनाया है आपके लिए। बैठ जाइए।
खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। इसने 56 भोग खाना खाने बुलाया है, जरूर इसमें कोई षड्यंत्र होगा। आज हमने इसे इसलिए बुलाया ताकि ये हमारी जाल में फंस जाए। पहले तुम खाओ। तसल्ली हो गई, अब आप भी खा लीजिए। दोपहर के 12 बजे ब्रह्म राक्षस ना पूरी तरह से राक्षस अवतार में होता है और ना पूरी तरह से मानव रूप में। यही एक वक्त है जब उसकी शक्तियां कुछ कमजोर पड़ जाती हैं। ऐसे में हम उस पर काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं। आज 12 बजे उस ब्रह्म राक्षस का खेल खत्म हो जाएगा और हमारे विनायक शैतान के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। पहली बार किसी को इतनी शिद्दत के साथ अपने दुश्मन को खाना खिलाते हुए देख रहा हूं। ना कोई स्वार्थ, ना कोई लालच, बस इसी बात पे तो गुस्सा आता है मुझे तुम जैसी औरतों पे। इसलिए तो चुनता हूं मैं तुम जैसी औरतों को अपना बदला लेने के लिए। चले जाओ हमारे पति के शरीर को छोड़ के, निकल जाओ यहाँ से। छोड़ दो हमारे पति के शरीर को, निकल जाओ हमारे पति के शरीर से। छोड़ दो हमारे पति के शरीर को। क्या मिलाया तूने खाने में? सिद्धि 12 बज चुके हैं। इससे अच्छा मौका नहीं है इस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने का। ये ले, ये अभिमंत्रित गरम तेल है। ये तेल ब्रह्म राक्षस पे डाल दे। डाल दे इसे राक्षस पर। कर दे आखिरी बार, खत्म कर दे इस ब्रह्म राक्षस को। सोच मत सिद्धि, वक्त नहीं है तेरे पास। अपना मंगलसूत्र इसे छुआ कर और पलटा दे इस गरम तेल को इस ब्रह्म राक्षस पर। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.